आज के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी व्यूअर्स खास करके मैट्रिक के एग्जामिनेशन की तैयारी करने के लिए जस्ट जो अभी 9th से 10th में आए हैं उन सभी के लिए बहुत बड़ा मैसेज मिलने वाला है। हमारे बगल में है हमारे ही छात्र चंदन कुमार, मिस्टर चंदन कुमार आपको बताएंगे कि किस प्रकार से वो तैयारी किए हैं और अब जो है उनको 17 फरवरी से एग्जामिनेशन भी है। पहला दिन मैथ ही है और खास बात है कि इनका चॉइस सब्जेक्ट मैथ ही है, तो आपके लिए काफ़ी बेहतर हो सकता है कि आप एक मैथमेटिशियन से, एक मैथमेटिक्स के छात्र से आप कुछ अनुभव लेना चाहेंगे। तो सबसे पहला और जो क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है वो ये कि आपने मैथ को ही क्यों चॉइस किया, मैथ क्यों आप बेहतर बनाए, कैसे बनाए, क्या इसमें वजह, सारे क्रेडिट बताइए टोटली। मैथ मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, इसलिए उस पर ज़्यादा समझ में हमको मैथ आता है, इसलिए उस पर ज़्यादा फोकस मैं करता हूँ, इसलिए मुझे मैथ पसंद है। तो मैथ इतना मजबूत कैसे हो गया कि आप कह सकते हैं कि मैथ मेरा बहुत अच्छा है? मैथ को बार बार प्रैक्टिस करने से मैथ मजबूत होता है, अलावा और सब्जेक्ट के। और कैसे सहयोग मिला आपको कि मैथ इतना बेहतर हुआ? मैथ जैसे हम लोग शुरू से बचपन से मैथ पढ़ते आए हैं, इसलिए मैथ में हम लोग का अच्छा रहता है। अब बचपन का मैथ और 10th का मैथ में तो काफी अंतर है, तो फिर यहाँ 10th में आकर के मैथ को बढ़िया कर लेना और बचपन में कर लेना बड़ी अंतर। तो 10th में मैथ कैसे इतने लाइन पर आया, ठीक ठाक हो गया? 10th में बनाते बनाते ही और टीचर के सहयोग से मैंने मैथ का एक बढ़िया सा मतलब तैयार किया। अच्छा, और कौन सा पुस्तक आपने इस्तेमाल ज्यादा किया जिससे कि मैथ से इतने रास्ते पर है? मैंने एनसीईआरटी की किताब और के सिन्हा का किताब, कैसे सिन्हा, हाँ, कुछ भारती भवन की किताब से मैंने सबसे ज्यादा कैसे सिन्हा से हुई, क्योंकि उसमें प्रैक्टिस बहुत ज्यादा है। तो एक और मैसेज कि आप कैसे सिन्हा से ही तैयारी करें। ऐसा नहीं, किताब कोई खराब नहीं, एनसीईआरटी भी अच्छे हैं, भारती भवन भी अच्छा है और कैसे सिन्हा का भी अच्छा है। सारे किताब में अच्छी चीजें दी गई है, क्वालिटी बेहतर ही है। लेकिन अगर आप बुक तीनों एक साथ पलट करके देखेंगे तो प्रैक्टिस करने का जो प्लेस है वो कैसे सिन्हा के बुक में है। तो जो बच्चा प्रैक्टिस करना चाहता है, वो परफेक्ट होना चाहता है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, नथिंग इज परफेक्ट, प्रैक्टिस इज परफेक्ट। तो प्रैक्टिस ही सबसे बड़ी रास्ता है। आपको यदि किसी चीज में महारत हासिल करने, अच्छे बेहतर रिजल्ट लाने, तो इसके लिए वो चीज सबसे महत्वपूर्ण है कि प्रैक्टिस हो। अच्छा, अच्छी बात है कि आपका मैथ बेहतर है। इसके अलावा और कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा बेहतर है जो अहम भूमिका निभाएगा आपके इस एग्जामिनेशन में? मैथ के मेरे अलावा साइंस एसएसटी जो है, जो मेरे मतलब इसके अलावा अच्छे मार्क्स लाएंगे। मैथ और मैथ के अलावा साइंस और एसएसटी में भी एक अच्छे मार्क्स आने की पूरी उम्मीद है। मैथ में एटलीस्ट कितने मार्क्स ला लेंगे आप? 90 प्लस, और साइंस में भी 90 प्लस आने की चांसेज है, और एसएसटी 80 प्लस आने के चांसेज है। हालांकि उसमें प्रैक्टिकल सब्जेक्ट घुसा हुआ है, प्रैक्टिकल 20 मार्क्स का साइंस में भी और एसएसटी में भी है, तो मार्क्स अच्छे आएंगे इसकी पूरी उम्मीद है। और जब ये तीन सब्जेक्ट ही सोच करके देखिए कि यदि आपका 80 प्लस, 80 प्लस, 80 प्लस या 90 प्लस भी कोई है, तो मान के चलिए कि एवरेज 80 प्लस भी अगर तीनों में आए तो 8 तरीके 24, 240 नंबर काफी बेहतर होता है, तीन सब्जेक्ट। और आपके पास अभी भी हिंदी और संस्कृत है जो मार्क्स को ऐड कर देगा। तो अगर हिंदी और संस्कृत में सोच करके देखिए, आप व्यूअर्स के लिए एक कैलकुलेशन भी मैं आपको बता दूं, बच्चा जब 80 प्लस की तैयारी तीन सब्जेक्ट में किया है तो शेष हिंदी और संस्कृत में कितना और लाने की जरूरत है जिससे कि वह फर्स्ट डिवीजन या वह 70% से ऊपर के मार्क्स को लाएगा। तो मात्र 2 सब्जेक्ट अभी हमारे पास है और केवल वह अगर 100 नंबर और ला लेता है दोनों में से, हालांकि हिंदी संस्कृत में अच्छे मार्क्स आते हैं, 70-80% मार्क्स उसमें भी आ जाते हैं। मान के चलिए कि 70 नंबर भी उसमें लाए तो 140, 240 और 140 मिलाएंगे 380 नंबर हो गए। कुल मिलाकर के 75 से ऊपर परसेंट का मार्क्स यहाँ पर आ गया। लेकिन आपको आशा कितना है कि मार्क्स आप ला पाएंगे? ओवरऑल मार्क्स कितने आएंगे? मुझे विश्वास इतना है कि 420 प्लस नंबर मेरा 420 के ऊपर नंबर आने वाले हैं। यानी चलिए 420 न सही, 400 ही सही, 410 ही सही या 425 ही सही, अराउंड में आ जाए तो अच्छी है। लक्ष्य बड़े हैं तो उसके आगे पीछे होंगे, इसमें कोई शक नहीं है, उसके लिए हम डर नहीं रहे हैं। लेकिन तैयारी हमने खूब जम करके किया,
खूब मेहनत किया, खूब मैथ में किया, खूब साइंस में, जो अपने से बन सकता है, जिस विषय को हम खूब अच्छे से कर सकते हैं वहाँ कर सकते हैं। बाकी कर्म हमने किया है, कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, कर्म हमने किया है, फल की इच्छा हम नहीं करेंगे। एक टारगेट जरूर रखते हैं जिससे कि अच्छे से अच्छी तैयारियां की जा सके, तो वो काम चंदन बाबू ने किया है। आप भी करिए। टारगेट, बिना टारगेट, कहा जाता है कि बिना लक्ष्य के आप कहाँ जाओगे। ट्रेन का टिकट लेने जाओगे तो कहाँ पूछोगे, पूछेगा ना कि कहाँ जाना है। अगर कहीं नहीं जाना है तो टिकट कहीं का नहीं मिलेगा और कहीं नहीं जाएंगे, और बिना टिकट के पहुंचेंगे तो कहीं जाएंगे नहीं, आप जेल जाएंगे। सेम है, वही चीज़ है, बिना टारगेट के कुछ होता नहीं। टारगेट सबसे बड़ी चीज़ है। और दूसरा गाइडलाइन, तो गाइडलाइन किनका सबसे ज़्यादा रहा जिससे कि आपका प्रिपरेशन बेहतर से बेहतर हो? गाइडलाइन मेरे टीचर्स और घर के सपोर्ट से मैंने ये मतलब बोर्ड एग्ज़ाम को कर रहा हूँ। हाँ, तो टीचर्स जिनका नाम आपको सबसे ज़्यादा प्रिय, जो सबसे ज़्यादा आपको सपोर्ट किए? सबसे ज़्यादा अरविंद सर जो आज यहाँ पर मौजूद है, और बाकी टीचरों ने भी सहयोग किया। अन्य टीचर्स का भी योगदान रहता है। सारा का सारा क्रेडिट मैं ही क्यों ले लूँगा। बहुत सारे टीचर्स का योगदान, माता पिता का योगदान, घर बार का योगदान, पुस्तकों का योगदान, यूट्यूबर्स का योगदान, बहुत सारे का है, लेकिन एक होता है खास क्रेडिट जो मुझे दिया जा रहा है। तो हो सकता है कि मैं बेहतर किया होऊंगा, इसका अनुभव इनके पास है। और आप भी देख सकते हैं, जा करके आप यूट्यूब चैनल्स में मेरा जाइए और प्लेलिस्ट में जा करके मैथ्स को आप देखिए। हो सकता है आपको भी पसंद आए और आप भी कई सारे आइडियाज़ जो मैं देता हूँ वो आपको भी मिल सके। वैसे मैथ्स के अलावा भी और कई सब्जेक्ट में डालता हूँ, लेकिन बाकी में हमें इंटरेस्ट थोड़ा सा कम है और इसमें ज़्यादा है। बाकी मैं मज़े के लिए, इंटरेस्ट के लिए, आनंद के लिए मैं करता हूँ। खास करके हिंदी और संस्कृत को मुझे अच्छा लगता है बोलना। उसमें हमें लगता है कि वो सारी चीज़ों का जुड़ाव अध्यात्म से है, इसलिए मैं उसे पढ़ाता हूँ। उसमें भी आप सीख सकते हैं, अध्यात्म की ओर बढ़ सकते हैं। मुझे लगता है कि मैथ के अलावा, साइंस के अलावा भी हिंदी और संस्कृत में जान है, और उस जान को दिखाने के लिए हमने प्रदर्शन के रूप में दिखाया है कि देखो हिंदी और संस्कृत से क्या सीखी जा सकती है। सारा जीवन का लेसन संस्कृत और हिंदी में कंसिस्टेड है। तो आपने बहुत अच्छे चीज़ सीखी है। और अंतिम जाते जाते आप बता दीजिए कि आप परीक्षा से पहले डर रहे हैं या निडर हैं? नहीं, परीक्षा से मुझे कोई डर नहीं, क्योंकि मैंने अपना सारा सिलेबस कंप्लीट कर लिया। हाँ, पूरी तरह से एकदम रेडी है। इसलिए मुझे डर नहीं। हाँ, और डर किसे लगेगा? डर उसे लगेगा जिसकी तैयारी अधेड़ है, जिसने तैयारी नहीं किया, जिसने पहले क्या किया है, कुछ गड़बड़ी करी है, अपना प्रोसेस को ठीक ठाक से नहीं किया। डर उसे लगता है जिसने पूरी प्रक्रिया अपनाई ना हो, जो पूरी तरह से तैयार ना हो, उसे डर लगता है। और इन्हें क्यों डर लगेगा भाई, पूरी तरह से तैयार है। हर विषय इनके सामने कुछ नहीं है, आराम से सारे विषय बनेंगे और ऑब्जेक्टिव में भी अच्छे मार्क्स आएंगे, सब्जेक्टिव में भी अच्छे मार्क्स आएंगे। और मुझे तो लगता है कि 400 से ऊपर नंबर आएंगे ही आएंगे, इसकी श्योरिटी पूरी तरह से हमें। तो शायद आपको अच्छा लगा हो और कुछ लेसन्स भी आपको मिला होगा। धन्यवाद, वीडियो को अंत तक देखें।